मित्रों नमस्कार। आरएस भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ प्री एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि हमारे पास सिलेबस इतना विस्तृत है तो ये स्वाभाविक ये प्रश्न मन में उठता है कि हम किस पार्ट से किन किन चीज़ों को बेहतर ढंग से तैयार करें या फिर किस पार्ट से क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो कितना कितना रहता है। चूँकि ऑफिशियली आरपीएससी की तरफ से ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है नहीं कि इस पार्ट से इतने क्वेश्चंस आएंगे, और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी हुई परीक्षाओं के मामले में ये अनिश्चितता सदैव बनी रहती है कि जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं कि वहाँ किसी पार्ट से हिस्ट्री से किसी सन विशेष में बहुत सारे सवाल आए, नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो ये अनिश्चित रहता है। तो आरपीएससी के आरएस एग्ज़ाम के मामले में ठीक ऐसा ही है। फिर भी मोटे रूप में यदि हम देखें आरएस प्री के सिलेबस को, तो पिछले 2 वर्षों के या फिर 2 जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई आरएस 2016 और 2018, उनके ट्रेंड को यदि हम देखें तो हम एक मोटा सा अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से आरपीएससी जो है वो क्वेश्चंस पूछती है विभिन्न विषयों या अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए। तो आइए उन पर बात कर लेते हैं। आरएस प्री के सिलेबस में यदि आप देखेंगे ठीक ढंग से तो 2016 का जो पेपर रहा उसमें राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर का जो पार्ट है उससे 15 क्वेश्चंस आए हैं, और आरएस प्री 2018 में भी लगभग 15 ही क्वेश्चंस आए हैं। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट प्री के सिलेबस में है और 16 और 2018 दोनों में 10-10 क्वेश्चंस लगभग आए हैं। ठीक ऐसे इंडियन पॉलिटी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें भी 10 क्वेश्चंस 2016 में, लेकिन आरएस प्री 2018 में इन प्रश्नों की संख्या हो गई थी 17। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की यदि हम बात करें तो आरएस प्री 2016 के पेपर में टोटल 14 क्वेश्चंस आए हैं, जबकि आरएस प्री 2018 में ओनली 8 क्वेश्चंस ही आए हैं। ठीक ऐसे ही विश्व और भारत का जो भूगोल है उसमें आरएस प्री 2016 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए, जबकि आरएस प्री 2018 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए। राजस्थान भूगोल की यदि हम बात करें तो यहाँ आरएस प्री 2016 में 21 क्वेश्चंस पूछे गए, जबकि 2018 में 14 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक ऐसे साइंस एंड टेक्निक की बात करें तो उसमें क्रमशः 13 और 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें भी स्पष्ट कर दूं कि 2018 के पेपर में कंप्यूटर से जुड़े हुए 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इनको टेक्निक में रखेंगे तो ये संख्या जो है 17 तक हो जाती है। गणित जो है उसमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए इस पार्ट से आरएस प्री 2016 के पेपर में, और आरएस प्री 2018 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीजनिंग के 11 और 10 क्वेश्चंस क्रमशः। लेकिन अब आता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मैक्सिमम स्कोरिंग जो टॉपिक हो सकता है किसी प्रतियोगी के लिए, वो है करंट अफेयर्स का। और दोनों ही परीक्षाओं में आप देखेंगे 2016 और 2018 में तो 30 और 33 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और निश्चित रूप से ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने वाली संख्या है। ठीक ऐसे इकोनॉमिक्स में आरएस प्री 2016 में 9 सवाल पूछे गए, जबकि आरएस प्री 2018 में 8 सवाल पूछे गए हैं। अब इकोनॉमिक्स के मामले में रहता है कि हमारे पास सिलेबस में 2 चीज़ें, अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं और देश की या राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो ये स्वाभाविक ही है कि इकोनॉमी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें मेन जो फोकस है वो करंट पे रहता है, और वहाँ करंट से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा कि हमने अभी देखा मोटा मोटा से ये क्लासिफिकेशन है कि इस आधार पे, अब ये बहुत सार्थक है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इससे हम ये अनुमान कम से कम लगा सकते हैं कि हमें हमारे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है हम उनसे कितना स्कोर कर सकते हैं, या फिर हम जिनमें बहुत ज़्यादा वीक है अगर हम उनको छोड़ दें। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पढ़ना है, इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में छोड़ना क्या है। तो जिन लोगों की मैथ वीक है, जो लोग साइंस में बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, क्या प्राइमरी लेवल पर प्री एग्ज़ाम में वो इन चीज़ों को इग्नोर करके भी प्री पास कर सकते हैं, ये आप तय कर पाएंगे इस ट्रेंड को देखकर जो पिछले 2 सालों की प्री के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उसके ट्रेंड को देखकर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। ये कंटेंट मुझे उपलब्ध करवाया हमारे एक होनहार विद्यार्थी लक्ष्य बोधी ने, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।